कैंप के कैंप से जी। उनको हाथ छू भी नहीं करती, वापस आ जाती है। आप ये बताइए, अगर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म थी तो बाकी उग्रवादी क्यों छोड़ दिया आपने? बाकी के लॉन्च पैड्स क्यों छोड़ दिया आपने? बिल्कुल सही बात। अच्छा, उन्होंने हमारे साथ तो नहीं दिया था अमेरिका ने, हम्म। बल्कि तो हमारे दुश्मन की मदद करी थी कर्जा देके परसों। तो हम क्यों उनकी बात सुने और हम उनको मीडिएटर क्यों बनाए? तो हमने नहीं बनाया। किसान का बयान आता है कि नहीं, अब हमें कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में सक्षम है। अब आप देखिए साहब, हमारे उग्रवादी जो जो हमें नुकसान पहुंचाए थे, हमारे जो इससे हम अफेक्टेड थे पाकिस्तान की तरफ से, अमेरिका उनको चू भी नहीं करता, क्योंकि वो अफेक्टेड नहीं थे ना, वो अलकायदा से ही अफेक्टेड थे। तो इसमें ये बात है कि आगे अभी सीज फायर पाकिस्तान, मुझे लगता नहीं कि इसका ज्यादा लंबा इसका आदर या करेगा। मैं आपको ये कह के समाप्त करूंगा, सन 2003 में जब सीज फायर हुआ था तो मैं खुद एज यंग ऑफिसर सरहद पे था और मैं 30 मीटर के फासले पे था पाकिस्तान के पोस्ट से। तब सीज फायर नहीं हुआ था। सीज फायर तब हुआ जब मैं पोस्ट पे था, मेरे सामने सीज फायर हुआ। सीज फायर होने के बाद कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ा नहीं। पाकिस्तान फिर भी सीज फायर का उल्लंघन करती थी। उसके बाद भी क्या, अभी आपने पूरे देश को देख लिया, पूरी दुनिया को देख लिया, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय नियम का मजाक उड़ा दिया, मौकरी बना के रख दी। सीज फायर कुछ भी नहीं है इनके लिए। और अभी ये है, ये स्थिति ये है। अब देखिए कब तक पाकिस्तान उस सीज फायर का आदर करता है। बिल्कुल सही बात है। और अली शाह साहब, जैसा सेना बार बार कह रही है कि हमने अपने शर्तों के आधार पर सीज फायर रोकने का जो उधर से गुहार लगाई गई थी उसे माना है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर भी जारी रहेगा। और अगर कोई उल्लंघन करता है, आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देता है, तो हम पूरी तरह से स्वच्छंद हैं एक्शन लेने के लिए। यह बात भी दुनिया को बता दी गई, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, बाकी अन्य देशों को भी बताया जा रहा है डेली। लेकिन अंदर की जो सियासत है वो हावी है। खेमचंद शर्मा साहब, विजय कौशिक साहब का कहना है कि सेना पर कोई शक नहीं है, सेना ने अपना काम किया, बहुत ईमानदारी से काम किया और मजबूती के साथ उसका साथ देश ने और देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने और सरकार ने दिया। लेकिन बस आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि इनको बुलाकर बता दीजिए कि क्या चर्चा हुई है। अमेरिका ने जो पहले आकर ट्वीट कर दिया ना, बात वहीं से बिगड़ गई। सरकार बताती, सरकार के मुखिया बताते तो सरकार के साथ विपक्षी पार्टियां रहती। रशिया के राष्ट्रपति के बारे में सब जानते हैं, तो पहले रशिया और यूक्रेन के बारे में भी ऐसा कर रहे थे और लोगों के बारे में भी ऐसा कर रहे थे। अगर वो अपने कहते हैं या मृत्यु बन रहे हैं तो बन रहे हैं। हम कहते हैं, हमने तो एक्नॉलेज नहीं किया कि हमने अमेरिका की इंटरवेंशन को माना है या अमेरिका की इंटरवेंशन के आधार पर हम लोगों ने सीज फायर किया है। भारत तो पाकिस्तान को पहले ही कह रहा था कि भाई हम आपके खिलाफ नहीं, हम तो आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवादियों को हम सबक सिखाएंगे। जिस तरीके से आतंकवाद हमारे भारत में आपके यहाँ पे जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा फैलाया जा रहा है या आप लोग आपकी आर्मी उसको सपोर्ट कर रही है, तो हमें उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। हम लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो हमने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद हम लोगों ने कहा ठीक है हमारा काम पूरा हो गया, अब हम फर्दर अभी एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया क्योंकि पाकिस्तान की जो इज्जत है पूरे विश्व में खराब हो गई, तो हम लोगों ने उससे ज्यादा डबल इंटेंसिटी से जवाब दिया। तो हम जवाब दे रहे थे, हमारा एक्शन पेंडिंग नहीं था। और आप देखेंगे संडे नाइट को भी जब रहा कि 5 बजे एक्सपायर हो जाएगा और फिर पाकिस्तान में बहुत सारे ड्रोन भारत में भेजे, तो भारत ने उस रात को भी पाकिस्तान को मेजर नुकसान पहुंचाया। उनके जो बड़े सैन्य ठिकाने थे या फिर एयरफील्ड थी, उनको हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को बदल दिया। अगर आप इस तरीके की हरकत करोगे तो आपको फिर से मार पड़ेगी। लेकिन जो हमारी इंटेंशन ही कॉन्टिन्यूटी की नहीं थी वॉर की, तो इस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ के इसको एक्सपायर कर रहा है, तो हमारी तरफ से कर रहा है, हमारे अनुसार कर रहा है, तो ये हमारी जीत है। पर कुछ लोग राजनीति के लिए, ये वही लोग हैं जो 26/11 की घटना में सिर्फ निंदा करके रह जा रहे हैं, कुछ नहीं करते। 1971 से इसको कंप्लीट कर रहे हैं। 1971 में एक अलग सिचुएशन थी और उस समय बांग्लादेश में जो लोकल वहाँ पे संगठन था पूरी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ, उन लोगों ने कई करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुस चुके थे शरणार्थी।
हालात ऐसे थे कि अगर वहां पे हम इंटरवेंशन नहीं करते तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो जाती। वहाँ के लोगों को, सारे बांग्लादेशियों को भगा के वहाँ पंजाबियों को, मुस्लिम पंजाबियों को बचाने का काम पाकिस्तान करने वाला था। तो मस्ट डू एक्टिविटी थी। तो जितने भी हमारे मुस्लिम वहाँ पे थे, बंगाली मुस्लिम, उनको भी मारा जा रहा था। ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ बांग्लादेशी के साथ अत्याचार किया जा रहा था। बांग्लादेश में सभी के साथ, जो बांग्ला बोलता है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, सबके साथ अत्याचार किया जा रहा था। तो वहाँ पे उस तरीके की इंटरवेंशन जरूरी थी। और उसको आज से कंपेयर करेंगे कि टोटली डिफरेंट है। इसको कंपेयर कर सकते हैं 26/11 की तुलना में कितना बड़ा एक्शन दिया गया, कितना बड़ा जवाब दिया गया, और साफ रख दिया गया है कि वी आर नॉट सॉफ्ट स्टेट एनीमोर। अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो हम उसको मुंह को जवाब देंगे, अगर कोई हम पे गोली चलाएगा तो हम उस पर गोला चलाएंगे। ठीक है, विजय कौशिक साहब, आपने अली शाह साहब को भी सुना और बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा भी अपनी बात रख चुके हैं। सवाल इस बात का है कि जब आप खुद कहते हैं कि हमने पहले गलती कर दी थी, पहले ही मौका था, लेकिन इस बार तो पीओके का कोई मौका ही नहीं था, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? और सेना जो बता रही है वो साफ तौर पर स्पष्ट कर रही है कि हमने सरहद को बिना क्रॉस किए पहला एक्शन आतंकवादियों और उनके लॉन्च पैड पर ठिकाना जो था उनका, उस पर निशाना साधा था। फिर उसके बाद वहां की सेना अगर इंटरवीन करके और भारत पर हमला करती है तो उसका हमने अपनी सरहद के अंदर से ही जवाब दिया, क्योंकि आज भी डीजीएमओ ने कहा कि हमें आभास था, इसीलिए हमने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि हमने चूंकि यहां से एयर स्ट्राइक किया है तो उधर से भी जो हमला होगा वो एयर स्पेस में ही होगा, और उसकी प्लानिंग हमारे पास थी और उसका नजारा हमारे सामने है। कितना नुकसान वहां पर उनके एयर बेसिस को हुआ है, बाकी अन्य ठिकानों को हुआ है, लेकिन बात फिर पीओके की कहां से आ गई? क्या पीओके के लिए इस बार युद्ध छिड़ा था, जिसको आप कह रहे हैं बार बार कि नहीं ये युद्ध छिड़ गया था? देखिए, मुझसे जो सवाल है आपका, मैं आपको बता दूं कि इस देश की संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ था। उस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और इसे हम लेकर रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने मैनिफेस्टो में रखा। मोदी जी ने कहा पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे। तो आज एक सही मौका था जब वक्ता के मुताबिक हमारी सेनाएं पाकिस्तान में घुस गई थी, हमने बड़ी कार्रवाई कर दी। हमारे जो आर्मी के एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमने उनके